अरे मैं कहाँ फायदा उठा रहा हूँ, फायदा तो लोग मेरा उठाते हैं। आप तो उस दिन कह रही थी कि मैं आपको अच्छा लगने लगा हूं। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी और मैं अकेला बस मज़ाहमत का इल्म लेकर खड़ा नजर आऊंगा। लोग पत्थर मारेंगे मुझ पर। जिसका हाल भी लुट चुका है और जिसकी मोहब्बत भी रूठ चुकी है। अब तो राबिया रहमान दूसरी शादी करवाने की तैयारी करेगी। मैं ज़रूर जाऊंगी उसकी दूसरी शादी में। ये यकीनन उसी शख्स से बात कर रही है जिसका बहाना लगा रही थी गेट पर। शुक्र है मैं इससे शादी से बच गया, वरना चांदी तुझे इसके साथ इसके चक्कर में बर्दाश्त करना पड़ते। लेकिन साहब जी को ये बात बताना पड़ेगी ज़रूर। अभी बताता हूँ जाकर। मालूम तो करूं कैसी तबीयत है उसकी। मिस रुखसार इस टाइम? जी हेलो। हैरत हो रही होगी कि कल रात की बेइज्जती और झूठे इल्ज़ाम के बाद मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। खैर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी हाँ, दाद तो देना पड़ेगी आपके हौसले की, और तबीयत भी ठीक है मेरी। लहजे से लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अरे छोड़िए रुखसार जी, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ही गड़बड़ है। मुझे माफ़ कर दो फवाद। मैं कल रात जब तुम्हारे पास आई तो सब कुछ दांव पे लगा कर आई थी। यही देखने आई होंगी कि किस तरह से मारा पीटा गया है मुझे। नहीं, इसका अफसोस है मुझे जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन दांव मैंने खेला और वो कामयाब रहा। कैसा दाव? इकरार और उसकी हर चीज पर मुकम्मल कब्जा। आपकी खुशी बता रही है कि आप जीत चुकी हैं। तो वो दाव मेरी जान का दाव था? नहीं, तुम नहीं समझे फवाद। इकरार कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया है, और इस बात से अंदाजा होता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो अपना प्यार पाने के लिए आपने गरीब बच्चे की जान दांव पर लगा दी। शायद गलत किया, और शायद जरूरी था ये, वरना इकरार कुर्बत की आग में ना चलता, उसे मैं नजर ना आती। और अब देखो, हर तरफ मैं ही मैं हूं। मुबारक हो आपको, आपको आपका प्यार मिल गया। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास हो। You mean to say कि इकरार अब भी रूबी से प्यार करता है? भूल जाओ उसे, वो एक किस्सा है, कहानी है, जल्द भुला दिया जाएगा। इकरार अब तलाक देने वाला है उसे। बता देना अपनी राबिया रहमान को।
पहले से काफी बेहतर लग रहा है यार हाथ। गुड है। इस्लाम साहब जी। आओ चांदी आओ। भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ऐसे लग रहा है जैसे कभी दर्द था ही नहीं। शुक्र है भाई अनिला के आने से पहले मसला हल हो गया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। वाकई साहब जी, शायद दिल का दौरा पड़ जाता। क्या क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन साहब जी, मैं तो बस ये शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरी लैबा बीबी से शादी नहीं हुई, वरना एक बेकारा शौहर कहलाता मैं। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो तुम? चेक करें साहब जी, वो लॉन में किसी से फ़ोन पे हंस के बातें कर रही थी। किससे बात कर रही है वो? वही होगा साहब जी। साहब जी, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है मैं देखता हूँ, तुम जाओ। सुनो, अनिला को मत बताना। कि लाइबा क्या खेल खेल रही है? कैसी खूबसूरती से रुखसार ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो समझने लगा था कि उसे वाकई मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन राबिया जी ने भी तो नहीं बोला था कि वो मुझसे प्यार कर रही हैं। अब ये फिर से रूबी जैसी मासूम लड़की के पीछे पड़ गई है। इकरार की मोहब्बत पाने के लिए क्या शातिर तरीके से प्लान बनाया है इसने, और मेरी जान इसके कदमों में डाल दी। हेलो, हाँ रुखसार, सब ठीक है ना? तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा, मेरी याद आ रही थी तो मेरे साथ आ जाती। कैसे आ जाती? तुम जिद करते तो मुझे क्या एतराज था? तुमने पूछा और मैंने मना कर दिया और तुम चल दिए। ऐसा कौन करता है भला? अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ। झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो तुम जाते ही ना, एक दिन छुट्टी कर लेते। अच्छा, एक काम करते हैं ना, तुम और मैं, हम दोनों एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पर चलते हैं, जहाँ सिर्फ मैं होगा और तुम। 24 घंटे तुम मेरी नज़रों के सामने होगी, मैं, तुम और हमारा प्यार। इकरार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहीं मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी जब से घर से निकला हूँ यही सोच रहा हूँ कि कब ऑफिस टाइम ख़त्म होगा और मैं तुम्हारे पास आऊँगा घर पे। ठीक है, रात को हम कहीं रोमांटिक सा डिनर करते हैं। ओके डन, तुम अच्छे से रेडी हो जाना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वकील से बात हो गई? बिल्कुल, मेरी वकील से बात हो गई है, अभी उसी के ऑफिस से निकला हूँ मैं। क्या बात हुई उनसे तुम्हारी? यही कि कागजात रेडी करवा दें। उसने कहा जल्द से जल्द कागजात रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं शाम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके, खुदा हाफ़िज़, ख्याल रखो अपना। ओके मिस रूबी, जैसे तुम फ्लाइट से उतरोगी, इकरार की तरफ से मोहब्बत नामा तैयार मिलेगा। लाइबा मैडम, ये तुमने जान के मेरे हाथ पर चोट पहुंचाई है ना, और इसकी तुम्हें कोई खबर ही नहीं। वाह। कहो तो एम्बुलेंस को कॉल कर दूं? वैसे ये अनीला घर पर नहीं है तो तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे पीछे घूमने का। ओके, मैं तो बस एक
उड़ती उड़ती खबर सुनकर आया हूँ। किस चिड़िया ने आकर दी है ये खबर? वैसे लगता तो चिड़िया की तरह ही है चांदी। भाई मैंने सुना है कि आजकल गेट पर मुलाकातें की जा रही हैं, फोन पर लतीफे सुनाए जा रहे हैं, सारे नेबर्स को इस बात की खबर हो चुकी है, बता रहा हूँ मैं। ओह, तो चांदी ने तुम्हारे कान भरे हैं। आई सी। नहीं, चांदी क्यों, मेरे और जराए भी हो सकते हैं, वहां से मालूम हुआ होगा मुझे। देखो आदिल, इस घर में चांदी के अलावा कोई नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए ज्यादा बातें मत बनाओ। तो फिर बताओ ना, कौन है जिसको छुपाया जा रहा है? तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? मतलब? देखो मतलब साफ है। अब भाई तुम तो शादीशुदा हो, तो मैं भी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा तो बनूंगी ना। इसका मतलब है कि तुम्हें फिर से प्यार हो गया? कह सकते हैं। अरे भाई बता भी दो, कौन है वो जो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है, जिसे तुमने अपना दिल दे दिया? ओह, तो जेलसी हो रही है? जेलसी का तो पता नहीं, अलबत्ता मिलवाओगी तो कुछ कहा जा सकता है। बहुत जल्द मिलवा दूंगी, उसे भी बहुत शौक है तुमसे मिलने का। है ना, शौक है ना, और मुझे भी बहुत शौक है उसके बारे में जानने का। मुझे बताओ ना। जब मिलोगे तब देख लेना। हाँ, अरे हटो। जाओ। यार अभी तक क्यों नहीं आया? फोन करती हूँ। शुक्र है तुम आ गए, कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं इकरार, तुम मुझे जबरदस्ती खुश होकर दिखा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। वो टूबी की कॉल आई थी। तुमने उसे फोन किया? नहीं नहीं, मैंने फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन किया। तुमने उसका फोन क्यों अटेंड किया फिर? नहीं, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बार बार फोन कर रही थी, करना पड़ा। ठीक है, तुम उससे कॉल करो और उससे बात करो। मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जा रही। तुम कितने जालिम हो इकरार, अब भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो। नहीं सोच रहा, लेकिन रुखसार वो मेरी बीवी है। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, जिसे तुमने वादा किया था कि तुम उसे छोड़ दोगे। हाँ, मैं छोड़ दूंगा उसे। नहीं, मुझे तुम्हारा इरादा नहीं लग रहा। सच कह रहा हूँ। तो ठीक है, अभी फोन करो और उसे बताओ कि तुम उसे तलाक दे रहे हो। अभी इस वक्त? हाँ बिल्कुल, अभी फोन करो और उससे सारे नाते तुम खत्म करोगे। लेकिन इकरार, अभी फोन करो वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सर बात तो सुनो, मैंने वकील से बात कर ली है। ऐसे फोन पे इतला करना सही नहीं है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाए फिर मैं कर दूंगा सब। ठीक है, तुम अपना प्रोसेस मुकम्मल करो। अरे रुखसार, अपनी बात तो सुनती। हेलो। हाँ मम्मी, आखिरकार मैंने दिल को तुम्हारे बारे में बता दिया और अब वो तुमसे मिलना चाहता है। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। बस अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आकर उससे मिल लो। अरे बाकी सब मैं संभाल लूँगी, बस अब तुम अपने यहाँ आने की तैयारी करो। अब आएगा मसा।
जवाद, तुम कब से जाग रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, सो जाते आराम से। वो मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन आज आपको मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। प्लीज ऐसा कोई सवाल मत कर लेना जिसका जवाब मैं नहीं देना चाह रही। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है? अच्छा, आप मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। वो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ हाँ हाँ बोलो। कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। रुखसार, बस हेलो हाय हुई थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। तुमने मुझे धोखा दिया। कितना खुश थी मैं कि कैसे यूरोप के प्लान्स कर रही थी कि सिर्फ हम दोनों होंगे। रुखसार, मैंने फौरन फोन बंद कर दिया था। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं तुम्हें क्यों बताता? जिस औरत को तुम तलाक देने जा रहे हो, पेपर्स तक फाइनल कर दिए थे, वो तुम्हें फोन कर रही है और तुम फोन सुन रहे हो। मतलब तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। वो तुम्हारे दिल में है ना अभी? नहीं आ रहा मुझे तुम पर एतबार। कितने संग दिल हो तुम। कुछ घंटे पहले तक मैं ये सोच रही थी कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हो रही थी, खुशी से झूम रही थी, लेकिन तुम रूबी से दोबारा ताल्लुक इस्तवार कर रहे थे। तुम जज्बाती होकर सोच रही रुखसार। मैं रूबी को तलाक देने का फैसला कर चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? राबिया का रिएक्शन आएगा, रूबी का रिएक्शन आएगा, मैं चुप होकर तो नहीं बैठ सकता ना। तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो। इकरार, तुम जिंदगी में ना खुद खुश रह सकोगे और ना ही मुझे रख सकोगे और ना ही किसी और को। तुम्हें खुद नहीं पता कि जिंदगी से तुम्हें चाहिए क्या। जज्बाती हो तुम। प्लीज रुखसार, बस कर दो। इकरार, तुमने मेरा दिल तोड़ा है और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रुखसार, तुम जो चाहती हो वैसे ही होगा। रूबी के आने से पहले तलाक के पेपर्स उसके घर पर मौजूद होंगे। प्लीज मेरा यकीन करो। अब तुम उठो और अपने हसीन चेहरे को ठीक करो, डिनर के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। प्लीज ना, बहुत भूख लग रही है। चलो ना। रूबी जी, मेरा आपको बताना फर्ज था और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इकरार साहब को फ़ोन कर लिया। मैं तो कहता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान नहीं आती आप रोज़ उनको फ़ोन कर लिया करें। अगर मेरी वजह से किसी का घर बच जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं सुरखरू हो गया। हाँ जी, हाँ, मैंने उनको बता दिया था, लेकिन अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि राबिया जी का क्या जवाब होगा। लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने इकरार साहब से रब्ता कर लिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चलें ठीक है, आप आकर बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, अब ये किस बात के तेवर दिखाए जा रहे हैं? ऐसा मत करो वरना मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। इस दिल को काबू में क्यों नहीं रखते? यकीन करो, बहुत परेशान करता है ये। मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाना चाहता है और तुम्हें देखकर तो जोर जोर से तड़कता है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए और तुमसे दूर ना कर दे मुझे। अच्छा बहाना है मुझसे दूर होने का। कल के डिनर के लिए थैंक यू।
यू आर वेलकम। लेकिन कल तुमने मोटे मोटे आंसू बहाकर डिनर प्लान बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। तो तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अब क्या मार के बदला लोगी? बदले तो सारे लूंगी। बस कर दो, वरना एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी।